Hello guys, welcome to my YouTube channel Animation Guide. Easy way to animation. हेलो गाइस, पिछले वीडियो में मैं डिस्क्राइब किया था डोर ओपन एनिमेशन। उस वीडियो में मैं दिखाया था कि कैसे एक डोर ओपन एनिमेशन करते हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो चैनल में जाके देख लीजिए, बहुत ही अच्छा लर्निंग वीडियो है। मैं एकदम डिटेल में पूरा प्रोसेस दिखाया हूँ। तो गाइस, आज का टॉपिक है पेज ओपन एनिमेशन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक बुक का पेज ओपन होता है। मैं फ्रेम बाय फ्रेम ड्राइंग करके आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। इस वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाऊंगा कि 2D ऑब्जेक्ट में टेक्सचर कैसे यूज करते हैं, इसलिए प्लीज वीडियो को आप पूरा देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक रेक्टेंगल शेप लीजिए और इसका कलर डिलीट कर दीजिए। अब इसके लाइन को आप ऊपर की तरफ कर्व करिए। अब इसका हाफ पोर्शन सिलेक्ट कीजिए और नीचे की तरफ बेंड कीजिए। तो देखिए एक पेज जैसा बन रहा है। अब इसको पूरा सिलेक्ट कर लीजिए और F8 प्रेस करके सिंबल कर लीजिए। अब इसको Ctrl+C और Ctrl+Shift+V प्रेस कीजिए तो एक ही जगह पे पेस्ट हो जाएगा और राइट साइड में शिफ्ट कीजिए। और आप मॉडिफाई में जाइए, ट्रांसफॉर्म में जाइए और फ्लिप हॉरिजॉन्टल करिए। अब इसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। तो देखिए एक बुक का जो पेज होता है वो बन गया है। अब इसको कलर फिल कर दीजिए। अब टाइमलाइन को बढ़ा लीजिए। अब राइट साइड में पेज का जो पार्ट है उसको कॉपी करिए और ऊपर एक ब्लैंक लेयर लीजिए और वहाँ पे पेस्ट कीजिए। अब नीचे के लेयर में जो पेज है उसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए ताकि दिखने में अच्छा लगे। अब टोटल सिलेक्ट कीजिए और मैग्नेट के नीचे राइट साइड में एक ऑप्शन है, उसको सिलेक्ट कीजिए और शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करके ऊपर के कॉर्नर को पकड़ के लेफ्ट साइड में ड्रैग करिए। तो देखिए पेज का पर्सपेक्टिव बन गया है। अब ऊपर में एक ब्लैंक लेयर लीजिए और पेज का जो राइट साइड का पार्ट है उसको कॉपी करके ऊपर के लेयर में पेस्ट कीजिए। अब 10 नंबर में एक की फ्रेम लीजिए। अब विंडोज़ में जाइए और टूल बार से मेन में क्लिक कीजिए। तो देखिए राइट साइड में एक बॉक्स आ गया है। सबसे पहले इस लाइन को स्ट्रेट कर लीजिए इस तरह से। अब इसका कलर डिलीट कर दीजिए और पेज का जो नेक्स्ट पोजिंग है वो बनाइए। डोर ओपन एनिमेशन करने के लिए जैसे एक गाइडलाइन में यूज़ किया था, यहाँ पर भी मैं एक गाइडलाइन यूज़ करूँगा। इस गाइडलाइन को कैसे यूज़ करते हैं अगर आप नहीं जानते होंगे तो मेरा ये वीडियो देखिए। सबसे पहले लाइन को एडजस्ट कर लीजिए इस तरह से। अब इसको कॉपी करके नीचे में ले आइए और नीचे में भी इसको एडजस्ट कर लीजिए। बुक का जो पेज है वो इस लाइन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब इसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। अब 15 में आइए और पेज का नेक्स्ट पोजिंग बनाइए। इसको सिलेक्ट कर लीजिए और इसका पाइवट पॉइंट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कीजिए। अब मॉडिफाई में जाइए और ट्रांसफॉर्म में जाइए और फ्लिप हॉरिजॉन्टल करिए। तो देखिए लेफ्ट की तरफ फ्लिप हो गया। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। अब 25 में एक की फ्रेम लीजिए और पेज का पोजीशन चेंज कीजिए। अब 5 नंबर में एक की फ्रेम लीजिए और पेज का पोजिंग चेंज कीजिए। अब इसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। अब 15 नंबर फ्रेम में पेज का शेप चेंज कीजिए। अब 20 नंबर में एक की फ्रेम लीजिए और पेज का शेप चेंज कीजिए। तो देखिए धीरे धीरे पेज का जो मेन फ्रेम है वो बन रहा है। तो देखिए मेन फ्रेम बन गया है। आप अच्छे से समझ लीजिए। ऊपर में जो गाइडलाइन में यूज किया हूँ, पेज का जो कॉर्नर है वो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मूव होगा ताकि एनिमेशन चलते समय वो स्मूथ लगे। अब हर एक फ्रेम में जाके इसको कलर फिल कर दीजिए। यहाँ पे मैं शेप ट्यून यूज़ करूँगा ताकि ये स्मूथ चले।
और आप की फ्रेम को आगे और पीछे शिफ्ट करके टाइमिंग को एडजस्ट कर लीजिए। दोनों शेप के बीच में शेप ट्यून यूज करूंगा तो कुछ जगह पे कॉर्नर ब्रेक हो जाएगा। उसको ठीक करने के लिए मैं हिंट्स यूज करूंगा। हिंट्स क्या होता है अगर आप नहीं जानते होंगे तो मेरा ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में मैं हिंट्स का यूज कैसे करते हैं वो एकदम डिटेल में बताया हूँ। सबसे पहले 1 नंबर फ्रेम में आइए और कंट्रोल H प्रेस कीजिए तो देखिए रेड कलर का एक डॉट आ गया। कंट्रोल H जितने बार आप प्रेस करेंगे एक बार एक डॉट आएगा। ये सारे डॉट्स ABCD करके आएगा। इन सारे रेड डॉट्स को आप एक कॉर्नर में ले जाइए और अब 7 नंबर में आइए और 1 नंबर में जो कॉर्नर पे जो डॉट्स था 7 नंबर में भी सेम वही नंबर का डॉट्स आप कॉर्नर में शिफ्ट कीजिए। रेड डॉट्स परफेक्ट जगह पे बैठा है कि नहीं वो आपको ग्रीन होने से पता चल जाएगा। तो देखिए हिंट्स देने के बाद अब कॉर्नर ब्रेक नहीं हो रहा है। आप अच्छे से समझ लीजिए। फिर से 7 नंबर में आइए और कंट्रोल H 4 बार प्रेस कीजिए तो ABCD करके 4 रेड डॉट्स आ जाएगा। अब इन रेड डॉट को हर एक कॉर्नर में शिफ्ट कीजिए। अब 14 नंबर की फ्रेम में आइए और फिर से रेड डॉट को हर एक कॉर्नर में शिफ्ट कीजिए। ध्यान रखिएगा कि पिछले फ्रेम में जो नंबर का रेड डॉट्स जिस कॉर्नर में है इस फ्रेम में भी वही रेड डॉट्स वही कॉर्नर में होगा। ग्रीन होने से आपको पता चल जाएगा कि रेड डॉट्स सही जगह पे बैठ गया है। इस तरह जिस फ्रेम में शेप देने से कॉर्नर ब्रेक हो जाएगा वहाँ पर आप हिंट्स यूज कीजिए। देखिए यहाँ पे रेड डॉट ठीक तरह से नहीं बैठा है तो इसमें थोड़ा सा जूम कर लीजिए और रेड डॉट्स को सही जगह पे शिफ्ट कीजिए। तो देखिए ये ठीक हो गया। आप समझ गए होंगे कि हिंट्स कैसे यूज करते हैं। अब 23 में एक की फ्रेम लीजिए और इस की फ्रेम को इन बिटवीन की तरह आप यूज कीजिए। ऑनियन स्किन ऑन कीजिए और सबसे पहले इन लाइन को स्ट्रेट कर लीजिए। अब 21 और 25 में जो शेप है इस शेप को अब उस दोनों के बीच में ले आइए। और अब 24 में की फ्रेम लीजिए और 23 और 25 के बीच में इन बिटवीन की तरह यूज कीजिए। तो आप समझ गए होंगे कि इन बिटवीन कैसे यूज करते हैं। तो देखिए पेज ओपन एनिमेशन का मेन ब्लॉकिंग बन गया है। यहाँ पे दिखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए इसको एडजस्ट कर लीजिए। अब 10 नंबर में एक की फ्रेम लीजिए और पेज का शेप चेंज कीजिए। इसको थोड़ा स्मूथ कर लीजिए और इस लाइन को स्ट्रेट कर लीजिए। फिर से देखिए यहाँ पे कॉर्नर ब्रेक हो जा रहा है। इसको ठीक करने के लिए आप हिंट्स यूज कीजिए। अब इसका टाइमिंग थोड़ा चेंज कर दीजिए। और आप फर्स्ट फ्रेम में आइए और टोटल सिलेक्ट करके F6 प्रेस कीजिए और रिमूव पिन कर दीजिए। अब 29 में एक की फ्रेम लीजिए और पेज का कॉर्नर एडजस्ट कर लीजिए। अब 39 में एक की फ्रेम लीजिए और पेज का शेप चेंज कीजिए। अब टाइमिंग को आप थोड़ा चेंज कर लीजिए ताकि दिखने में अच्छा लगे। इस तरह की फ्रेम को आगे और पीछे करके आप टाइमिंग को चेंज कर सकते हैं। बार बार एनिमेशन को आप रिपीट करके देख लीजिए कि कौन सा फ्रेम आगे और पीछे करने से एनिमेशन दिखने में अच्छा लगेगा। अब टोटल सिलेक्ट करके F6 प्रेस कीजिए और राइट क्लिक करके रिमूव पिन कर दीजिए। और अब हर एक फ्रेम में जाके पेज का जो कॉर्नर है उसको गाइडलाइन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए। अब 17 में आइए और इस फ्रेम को इन बिटवीन की तरह यूज कीजिए। ऑनियन स्किन ऑन कीजिए और इसका पोजीशन चेंज कीजिए।
और अब 19 में आइए और इस फ्रेम को भी इन बिटवीन की तरह यूज़ कीजिए। और अब 21 में भी आप इसका शेप चेंज कीजिए। तो देखिए पेज ओपन एनिमेशन बन गया है। अब नीचे के लेयर में जो पेज बना हुआ है, इस पेज को मैं एक बुक की तरह बनाऊंगा इस तरह से। इस पेज को आप कॉपी करिए और इस पेज के नीचे पेस्ट कीजिए और आप स्केल की मदद से आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। अब फिर से इस पेज को कॉपी करिए और एकदम नीचे पेस्ट कीजिए और स्केल की मदद से इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। तो देखिए धीरे धीरे एक बुक बन रहा है। अब नीचे एक ब्लैंक लेयर लीजिए और बुक का जो कवर होता है वो बना लीजिए। अब चारों कॉर्नर में एक मेटालिक डिजाइन बना लीजिए। और अब जो मेटालिक पार्ट है उसको येलो कलर कर दीजिए। तो देखिए ऑलमोस्ट एक बुक बन गया है। अब इस बुक का कवर को सिलेक्ट कीजिए और कॉपी करके उसका नीचे पेस्ट कीजिए और इसको सिंबल करिए और ब्राइटनेस -100 कर दीजिए। तो देखिए नीचे एक डेप्थ बन जाएगा। और अब बुक का जो जॉइंट होता है वो बनाइए। तो देखिए बुक ओपन एनिमेशन कंप्लीट हो गया है। वीडियो के शुरुआत में मैं बताया था कि 2D ऑब्जेक्ट में टेक्सचर कैसे यूज़ करते हैं वो आपको दिखाऊंगा। तो आइए टेक्सचर कैसे यूज़ करते हैं वो देखते हैं। मैं यहाँ पे 3 टेक्सचर लिया हूँ, एक लेदर का, एक गोल्ड का और एक ओल्ड पेज का। सबसे पहले लेदर को मैं यूज़ करता हूँ इस तरह से। इसको कॉपी कर लीजिए और बुक का जो कवर है उसको सिंबल कर लीजिए और अब उसके अंदर जाइए और जो येलो पार्ट है उसको अलग कर दीजिए। अब जो येलो पार्ट है उसको कॉपी करिए और ऊपर के लेयर में शिफ्ट कीजिए। अभी के लिए उसको ऑफ करके रखिए और नीचे का जो पार्ट है उसको कलर फिल कर दीजिए। तो देखिए गोल्डन पार्ट और कवर का जो पार्ट है वो अलग हो गया। अब टेक्सचर को कॉपी कर लीजिए और जो कवर का जो पार्ट है उसके ऊपर जो ब्लैंक लेयर में लिया हूँ वहाँ पे पेस्ट कीजिए। और अब ऊपर में 2 ब्लैंक लेयर लीजिए और नीचे का लेयर कॉपी करके 2 ब्लैंक लेयर में पेस्ट कीजिए। और अब ऊपर के लेयर को छोड़ के अगले लेयर को आप मास्किंग कर दीजिए। मास्किंग क्या होता है अगर आप नहीं जानते होंगे तो मेरा ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में मैं एकदम डिटेल में मास्किंग कैसे करते हैं वो दिखाया हूँ। यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, जूम करने से लेदर का जो टेक्सचर है वो पिक्सेलेट हो गया है। इसको ठीक करने के लिए आप इसके अंदर जाइए और इसको छोटा कर दीजिए। अब इसको कॉपी करके लेफ्ट साइड में शिफ्ट कीजिए। यहाँ पे देखिए कवर का जो मिडिल पॉइंट है उसके हिसाब से आप इस टेक्सचर को एडजस्ट कर लीजिए। तो देखिए अब पिक्सेलेट नहीं हो रहा है। तो देखिए लेदर का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब गोल्ड का जो टेक्सचर है उसको कॉपी करिए और फिर से कवर के अंदर जाइए। अब ऊपर के लेयर में मेटालिक पार्ट जो पहले से अलग करके रखा था उसके ऊपर लेयर लीजिए और गोल्डन टेक्सचर को वहाँ पे पेस्ट कीजिए। इसको भी आप मास्किंग कर लीजिए। नीचे के लेयर कॉपी करके ऊपर के 2 लेयर में ले आइए और ऊपर का छोड़ के नेक्स्ट लेयर को मास्किंग कर दीजिए और आप ऊपर का लेयर का कलर डिलीट कर दीजिए। तो देखिए कवर का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब पेज का जो पार्ट है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। पेज का जो एनिमेशन है उसके ऊपर एक लेयर लीजिए और पेज का जो टेक्सचर है उसको पेस्ट कीजिए। पेज के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिए और राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दीजिए। अब यहाँ पर भी आप मास्किंग कर दीजिए। ऊपर में 2 ब्लैंक लेयर लीजिए और नीचे के लेयर टोटल सिलेक्ट करके ऑल्ट प्रेस करके ऊपर के 2 लेयर में शिफ्ट कीजिए। अब ऊपर के लेयर को छोड़ के नेक्स्ट लेयर को मास्किंग कर दीजिए। इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए। पेज चेंज होने का मेन फ्रेम में जाइए और वहाँ पर टेक्सचर का जो पार्ट है उसको आप चेंज करिए। तो देखिए पेज के हिसाब से ये टेक्सचर मूव कर रहा है।
आप ऊपर के लेयर डिलीट कर दीजिए ताकि दिखने में अच्छा लगे। तो देखिए पेज में भी टेक्सचर आ गया है। फिर से आप पेज का जो टेक्सचर है उसको कॉपी कर लीजिए और जो पेज एनिमेट हो रहा है उसके नीचे जो लेयर है उसको सिंबल कर लीजिए। अब उसके अंदर जाइए और टोटल सिलेक्ट करके कंट्रोल बी प्रेस कीजिए तो ये ब्रेक हो जाएगा। अब ऊपर में 3 लेयर लीजिए और नीचे के लेयर में उस टेक्सचर को पेस्ट कीजिए। यहाँ पर भी आप मास्किंग करिए, नीचे के लेयर को कॉपी करके ऊपर के 2 लेयर में ले आइए और फर्स्ट लेयर को छोड़ के सेकेंड लेयर को मास्किंग कर दीजिए और ऊपर के लेयर में जो कलर है वो डिलीट कर दीजिए। तो देखिए हर एक पार्ट में अच्छे से टेक्सचर बैठ गया है। इस तरह से आप कोई भी 2D ऑब्जेक्ट में टेक्सचर यूज कर सकते हैं। तो देखिए पेज ओपन एनिमेशन कंप्लीट हो गया। मैं एकदम डिटेल में आपको पूरा प्रोसेस दिखाया हूँ और जैसे कि मैं बताया था कि टेक्सचर कैसे यूज करते हैं वो भी एकदम डिटेल में आपको दिखाया हूँ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप भी 2D कैरेक्टर में टेक्सचर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था पेज ओपन एनिमेशन का पूरा प्रोसेस। आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि कैसे एक बुक का पेज ओपन होता है। मैं एकदम डिटेल में आपको पूरा प्रोसेस दिखाया हूँ। अगर वीडियो रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इस तरह के एनिमेशन रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल एनिमेशन गाइड और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और आपका ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताइए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।